अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब कुछ ही समय में परिणाम साफ होने वाले हैं। इस बार रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों नेता अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन अगर दोनों का मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ तो सवाल उठता है कि फिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। अमेरिका के इतिहास में दो बार 1800 और 1824 में राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला टाई हुआ था। अगर इस बार भी ट्रंप और कमला हैरिस के बीच मुकाबला टाई रहा तो चुनाव का फैसला अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में होगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सभी 50 राज्यों के 435 प्रतिनिधि होते हैं और प्रत्येक राज्य को एक वोट मिलता है। 50 राज्यों के वोटों में से जिस उम्मीदवार को 26 वोट मिलेंगे वही राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर मुकाबला टाई पर खत्म हुआ तो राष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर मामला 269 के बराबरी पर पहुंचता है और निर्णय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाता है तो इस स्थिति में कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने की संभावना ज्यादा हो रही है। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कमला हैरिस को चुनता है और सीनेट में रिपब्लिकन की बहुमत बनती है तो वो अपना उपराष्ट्रपति चुन सकते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस चुनाव में बड़ी जीत जरूरी है, क्योंकि अगर चुनाव नजदीकी रहा और मामला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में गया तो नियमों के तहत कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला और पहली अश्वेत राष्ट्रपति बन सकती हैं। बता दें कि अमेरिका में इस बार के चुनाव में लोग सीधे उम्मीदवारों को वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे इलेक्टर्स का चूज कर रहे हैं। ये इलेक्टर्स आगे जाकर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। अमेरिका के 50 राज्यों में कुल 538 इलेक्टर्स चुने जाते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। किसी उम्मीदवार को 270 या उससे अधिक इलेक्टोरल वोट मिलने पर वो राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। तो अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनावों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।